गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कैसे शीर्षक पे टॉपिक पर जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य एग्रीकल्चर स्कीम। तो ये स्कीम हाल ही में शुरू की गई है, इसलिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसकी शुरुआत 16-17 जुलाई 2025 में की गई। ये फैक्ट आपको याद रखना है, जुलाई 2025 में की गई। इसके अंतर्गत 24,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। 24,000 करोड़, ये 24,000 करोड़ 6 साल के लिए यूज हुआ है। कितने? 6 साल के लिए। The budget of 24,000 crore has been allocated for 6 years, not only for 1 year, केवल 1 साल के लिए नहीं, 6 साल के लिए, from 25 onwards, okay, 24,000 करोड़ for 6 years। याद रखना कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। ये फैक्ट बनता है, ये इम्पोर्टेंट है। 6 year। And under this scheme 100 agri districts would be selected. How many districts would be selected? 100 district। 100 एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र के या कैसे ऐसे जिले जो कि कृषि के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको सेलेक्ट करके उनको डेवलप किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, कितने? 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट। हाउ मैनी? 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स। आई थिंक 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स। ये 100 जो जिले लिए जाएंगे, ये हमारे देश के सभी राज्यों से लिए जाएंगे। हर राज्य से कम एक जिला लिया ही जाएगा। एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट वुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट, ओके। एंड दिस स्कीम विल कवर 36 ongoing schemes of 11 departments। मतलब जो 11 विभागों में जो ऑनगोइंग चल रही हैं अभी भी स्कीम, 36 स्कीम्स जो चल रही हैं, 36 तरीके की स्कीम चल रही हैं, उन सब को इसके अंतर्गत लाया जाएगा और ये पैसा उन्हीं के अकॉर्डिंग खर्च होगा, जिससे कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें ये पैसा खर्च होगा, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए खर्च होगा। क्लियर? तो आपके लिए फैक्ट है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कब शुरू की गई, इसमें कितना बजट एलोकेट किया गया है, कितने साल के लिए एलोकेट किया गया है, कितने जिले इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। 100 जिले सेलेक्ट किए जाएंगे। हर राज्य से मिनिमम एक सेलेक्ट किया ही जाएगा। हमारे यहाँ 29 होने वाले हैं। ठीक है, हर स्टेट से लिया जाएगा और हर केंद्र शासित प्रदेश से भी लिया जाएगा, और उसके अलावा किसी से 2, किसी से 4 ऐसे सेलेक्ट किए जाएंगे। जो भी जहाँ भी ऐसा लगेगा कि इस राज्य के इस जिले को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर ये यूज़ किया जाएगा। क्लियर? तो दिस इज़ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। दैट्स ऑल अबाउट कृषि धन धान्य योजना। क्लियर?
आई थिंक ये छोटा सा टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए ऐसे ही टॉपिक्स के साथ हम आपसे रोज़ाना रूबरू होंगे। तो उन टॉपिक्स को आप पढ़िए, समझिए, और भी ज़्यादा चीज़ें आप मगअप कर सकते हैं तो बुक से, पेपर से, मैगज़ीन से आप मगअप कर लें, उनको निकाल लीजिए, और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कैसे है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है ना, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है। जैसे एग्रीकल्चर है तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर से ही आएगा, ठीक है। और इसके एग्रीकल्चर मिनिस्टर के मंत्री जी कौन है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आप ढूंढ सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये है प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना।